अमेरिकी प्रतिबंधों से तेल की कीमतों में आग। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 7% तक बढ़ी, 7%। WTI क्रूड ऑयल की कीमत 7.5% तक का इजाफा इसमें हुआ। जैसे ही रशियन कंपनी पर प्रतिबंध की बात सामने आई, उसके बाद यह मार्केट का रिएक्शन था। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय जो चल रहा है, यह ट्रंप की सनक क्या दुनिया भुगत रही है। यह एक सवाल है जो दुनिया में लगातार बड़ा होता जा रहा है। जनरल कुलकर्णी, क्या इसको सनक का नाम दे सकते हैं, या ये एक बहुत मैच्योर दूसरे टर्म में अमेरिका को सर्व कर रहे एक बहुत बड़े कॉरपोरेट ग्रुप के मालिक का एक सोचा समझा और मैच्योर कदम है? देखिएगा दिनेश, 5 लाख बैरल प्रतिदिन रिलायंस लेता है और उसके अलावा रेस्नोवेट से तेल आता है, लुक ऑयल का तेल है। इसमें कोई शक नहीं कि तकरीबन 60% तेल रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारी चाहे 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे की रिफाइनिंग कैपेसिटी हो, लेकिन कितना भी हम कर लें इसमें कोई शक नहीं कि रूस के तेल नहीं आने से अपनी भी कीमतें कम से कम, जैसे आपने अभी बताया 7%, हो सकता है 5 से 10% तक हमारी भी तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस तरह का, चाहे हम मिडल ईस्ट से तेल उठाए, अमेरिका से तेल उठाए, तो इसमें कोई शक नहीं। तेल जो हम रूस से ले रहे थे, जो हमको कंसेशन मिल रहे थे, जो हमारे प्राइवेट में रिफाइनरीज हैं, रिलायंस की है, रिलायंस के ऊपर जो दूसरी डिपेंडेंट रेस्नोवेट के तेल की है, वो सबको लेकर के ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। चाहे हमारे इंटरनल, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो, ये इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी। पर लेकिन ये तेल की कीमतें पूरे विश्व में बढ़ेंगी। नुकसान किसका होगा? अमेरिका को भी होगा। अमेरिका में भी तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि रूस का अगर तेल नहीं उठाएंगे तो अमेरिका को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। आज ट्रंप लगभग वैसा कर रहे हैं जैसा किसी समय कालिदास, जब उनके ऊपर अभी सरस्वती जी की कृपा नहीं हुई थी, जिस डाल में बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं विनाश काल में बुद्धि मारी जाती है। क्या ट्रंप के साथ वही हो रहा है? अगली खबर देखिए। तेल कंपनियों पर प्रतिबंध के बाद ट्रंप का बयान, कहा पुतिन को 6 महीने में बुद्धि आ जाएगी, अंदाजा हो जाएगा, पुतिन को बैन के असर का पता चल जाएगा। तेल का पैसा युद्ध में लगाया जा रहा है, यह भी कहा है पुतिन ने। पुतिन को लगातार, अच्छा वो जो करें वो सब लीला होता है और बाकी सब जो करें वो उनके लिए लीला नहीं होता है, वो बैड कंडक्ट होता है। ट्रंप का यह तरीका, खुद वो रशिया के साथ वो यूरेनियम की डीलिंग भी कर लें। यूरोप में बहुत सारी जगहों पर आप जानते हैं रशिया का तेल, रशिया की गैस वो कंज्यूम की जा रही है, वहां पर वो होते हुए देख रहे हैं। लेकिन वहां जहां पर रशिया को कहीं से रोकना होता है, वहां वो युद्ध का नाम लगाकर उस पर, और यही तो भारत के साथ भी वो कर रहे हैं कि वहां से भारत की तरफ से खरीदा जा रहा तेल वॉर मशीनरी को ऑयल करने में लग रहा है। आप जरा जनरल कुलकर्णी, मैं आपको यहां आमंत्रित करना चाहता हूं, प्लीज यहां आ जाएं। कुछ एक चीजें आप भी बल्कि यहां आ जाएं त्रिपाठी सर, और मैं कुछ चीजें जो मैं अपने दर्शकों के सामने रख रहा हूं उसको चाहूंगा कि जहां आप लोग बस वहीं पर आ जाएं, जहां एलाबोरेट आप करना चाहें, कुछ उसमें ऐड करना चाहें, वो प्लीज आप कीजिएगा, क्योंकि ये जो पर्सपेक्टिव है हमारे दर्शकों के सामने अड़ी में ये भी जानना जरूरी है। मामला क्या है, जरा देखिए सर स्क्रीन की तरफ। मामला यह है कि रूस की 2 बड़ी कंपनियां रोसनेफ्ट और लुक ऑयल पर यह नया प्रतिबंध लगाया गया है। इस मामले से होगा क्या? अब ये रूस की बड़ी तेल कंपनियां हैं, इन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यूरोपीय संघ ने रूस के LNG एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दी है। पुतिन ने इस कदम को बहुत गंभीर बताया है, जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, और इसकी वजह से रूस पर असर की बात की जा रही है। तेल और गैस से होने वाली कमाई निश्चित रूप से इससे घटेगी और रूबल, वहां की करेंसी, इससे दबाव में आएगी। सीज फायर का दबाव बनाने के लिए ट्रंप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन दबाव पर सीज फायर रशिया और पुतिन अभी तक उस तरफ यील्ड करेंगे, वो इसको मंजूर करेंगे ऐसा तो लगता है नहीं। लेकिन ग्लोबल इसका जरूर हो जाएगा। ऊर्जा बाजार में इससे उथल पुथल मचनी शुरू हो गई। मैंने आपको बताया दाम किधर जा रहे हैं। रूस और पश्चिम के बीच में यह तनाव आने वाले दिनों में और गहरा सकता है। यूक्रेन तक अभी तक जो आंच जाती हुई दिखाई दे रही है, हो सकता है वो वेस्ट में आगे की तरफ बढ़ जाए। दूसरे देशों को, रूस, अमेरिका, दोनों में से एक को चुनने के लिए दबाव और असमंजस बढ़ जाएगा। किसी एक खेमे में आओ, मतलब आप न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे और हो सकता है कि आपको एक तरफ का रास्ता चुनना पड़े। ये जो इसके असर हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे असर हो सकते हैं जो हम अभी फोर्स ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जनरल कुलकर्णी शायद देख पा रहे हैं? देखिएगा दिनेश, अब अमेरिका में जैसे आप बात कर रहे थे,
सिर्फ डेमोक्रेट्स ही नहीं उनके बरखिलाफ, अब रिपब्लिकन्स भी उनके बरखिलाफ हो गए हैं कि ये जो रवैया है ट्रंप का, ये शायद ठीक नहीं है। इस पर पूरे विश्व भर में, चाहे ओपेक ने ज़रूर कहा है कि तेल की वो जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, वो उसको काम करने में तकरीबन 3-4 महीने लगते हैं, और इस सबको होने में ट्रंप का मकसद है ज़बरदस्त दबाव डालना। और ख़ासकर ट्रंप को लगता है कि भारत जैसे रोसनेफ्ट और लुकोइल का तेल तकरीबन 60% उठाता है, पर भारत तेल इसलिए उठाता है कि जहाँ पे भी सस्ता मिलता है भारत को वहाँ से उठाता है। और इसको लेकर के पुतिन ने क्या कहा है ट्रंप को कि आप जितने मर्जी सैंक्शंस लगा लीजिए। उन्होंने तो ऐसे भाषा इस्तेमाल की है कि कम से कम वो कहते हैं कि हमारे जो वेस्टर्न कमोड्स हैं वो ही नहीं जाएंगे अमेरिका में। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पुतिन ने किया है ट्रंप को लेकर के। तो आप समझ सकते हैं कि इस भाषा से यही समझना पड़ेगा कि ट्रंप प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुतिन कहते हैं कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। ये बात भी समझने की है कि क्या त्रिपाठी जी ऐसी एक स्थिति, आप तो रशिया अभी होकर भी आए हैं, वहां पर आप लोगों से इंटरेक्ट भी करके आए हैं, क्या वहां के लोगों में या आपको कहीं भी ये लग रहा है कि एक स्थिति दबाव डालते डालते ऐसी आ सकती है जब वो कहें ठीक है हम सरेंडर करते हैं, अमेरिका जैसा कहेगा हम मान लेंगे? दिनेश जी, यही तो सबसे बड़ी खूबी है। मुझे भी बड़ा मैं सरप्राइज हुआ कि रशियन लोगों में एक भी दबाव नहीं, ना तो तनाव है ना तो दबाव है। उनको अपने लीडरशिप पुतिन पर पूरा भरोसा है, और रशियन पे एक अपनी उनकी हिस्ट्री भी रही है कि पूरे इतिहास में कभी भी वो अमेरिका के दबाव में तो कभी नहीं आए। पूरे इतिहास को हमने देखा है तो कभी नहीं आए। तो मुझे लगता है इस तरह के जो सैंक्शन है, ये सैंक्शन सिर्फ पुतिन का, देखिए आप समझिए दिनेश जी कि ये आखिर ये जो ट्रंप है इस तरीके के क्यों आप स्टेप लगाते हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने जेलेंस्की को बोले थे कि रशिया विल डिस्ट्रॉय यू, और तुरंत उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, यदि मैं मिसाइल आपको देता हूं, क्रूज मिसाइल देता हूं, तो उससे क्या होगा, रशिया भड़केगा। यानी कि आपके अंदर बेचैनी है, पुतिन से डर है। पुतिन आराम से बहुत निश्चिंत है, ये बात मैं कह सकता हूं, बहुत यहां से खड़े होकर के बहुत निश्चिंत है। अलास्का गए स्माइल करते हुए गए, बुडापेस्ट जाने स्माइल करते जाने, क्योंकि उनका लक्ष्य क्लियर है। दबाव में कौन है, डर में कौन है, ये दबाव में ट्रंप दबाव में, क्योंकि उनको लगता है कि चोपड़ा सर के पास मैं आप जाना चाहता हूं। सर कुछ देर से आपके पास आ रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं। दुनिया भर में कई तरीके होते हैं किसी भी एक चीज से डील करने के, लेकिन ट्रंप का एक बड़ा इस बार क्विंट एसेंशियल तरीका सामने दिखाई दे रहा है। क्या ये एक दिन प्रिवेल करने लगेगा और दुनिया उसको नतमस्तक होगी, सैल्यूट करेगी, या इतना बड़ा बूमरैंग होगा कि अमेरिका न जाने कितने दशकों शताब्दियों तक त्राहिमाम करता रहेगा इसके बाद? दिनेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और सर ट्रंप शायद ये चीज़ भूल गए हैं कि ये उनका यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। जब यूएसएसआर टूटा था, अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है, मल्टीपल वर्ल्ड पावर्स इमर्ज होकर आई हैं। और अगर ये दोबारा यूनिपोलर वर्ल्ड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और ये सैंक्शंस लगाना चाहते हैं, तो ये सैंक्शंस आज की डेट में इस पर्टिकुलर सेंचुरी में अगर आप लगाते हैं तो पूरी दुनिया इफेक्ट होती है, इंक्लूडिंग यूएस। और सबसे वियर्ड चीज जो सैंक्शंस में देखी गई है कि एक होता है कि हम अपने दुश्मनों पे सैंक्शंस लगाएं, यहां तो ट्रंप अपने दोस्तों के ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया, हर एक पे सैंक्शंस लगा रहे हैं, और अल्टीमेटली सफर अमेरिकन भी कर रहे हैं। अब ये वॉर इंटेंसिफाई होने के पूरे चांसेस क्यों बन रहे हैं? टॉमाहॉक मिसाइल्स की जब हम बात कर रहे थे अभी कुछ समय पहले, उससे कोई मेजर डिफरेंस आने नहीं वाला, लेकिन वो एक रीजन दे देगा पुतिन को, रशिया को, कि हम आने वाले समय में अगर वेनेजुएला के साथ ये एंगेज करते हैं अमेरिकन, तो हम वेनेजुएला को वेपन सप्लाई करेंगे इसी बहाने से कि देखिए आपने टॉमाहॉक जो मिसाइल्स हैं वो सप्लाई करी हैं यूक्रेन को। अब जो यूएस है वो फंस चुका है। वो इसलिए क्योंकि 8 लाख बैरल पर डे के हिसाब से जो ऑयल इनको सप्लाई हो रहा 2017 से पहले, वो इनको दोबारा इन्होंने स्टार्ट किया वेनेजुएला के साथ। लेकिन इस समय इनकी सारी नजर जो है वेनेजुएला ऑयल पे है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनके पास भंडार है वेनेजुएला के पास। और अगर रशिया के ऊपर इन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं तो कहीं ना कहीं जो ऑयल की सप्लाई है वो यूरोप में भी, यूएस में भी, दोनों को हिट हुई। सर, आपने अमेरिकी प्रतिबंधों से तेल की कीमतों में आग। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 7% तक बढ़ी, 7%। WTI क्रूड ऑयल की कीमत 7.5% तक का इजाफा इसमें हुआ। जैसे ही रशियन कंपनी पर प्रतिबंध की बात सामने आई, उसके बाद यह मार्केट का रिएक्शन था, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय जो चल रहा है, यह ट्रंप की सनक क्या दुनिया भुगत रही है। यह एक सवाल है जो दुनिया में लगातार बड़ा होता जा रहा है। जनरल कुलकर्णी, क्या इसको सनक का नाम दे सकते हैं, या ये एक बहुत मैच्योर, दूसरे टर्म में अमेरिका को सर्व कर रहे एक बहुत बड़े कॉरपोरेट ग्रुप के मालिक का एक सोचा समझा और मैच्योर कदम है? देखिएगा दिनेश, 5 लाख बैरल प्रतिदिन
रिलायंस लेता है और उसके अलावा रेस्नोवेट से तेल आता है, लुक ऑयल का तेल है, इसमें कोई शक नहीं कि तकरीबन 60% तेल रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारी चाहे 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे की रिफाइनिंग कैपेसिटी हो, लेकिन कितना भी हम कर लें इसमें कोई शक नहीं कि रूस के तेल नहीं आने से अपनी भी कीमतें कम से कम, जैसे आपने अभी बताया 7%, हो सकता है 5 से 10% तक हमारी भी तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस तरह का चाहे हम मिडल ईस्ट से तेल उठाए, अमेरिका से तेल उठाए, तो इसमें कोई शक नहीं, तेल जो हम रूस से ले रहे थे, जो हमको कंसेशन मिल रहे थे, जो हमारे प्राइवेट में रिफाइनरीज हैं, रिलायंस की है, रिलायंस के ऊपर जो दूसरी डिपेंडेंट रेस्नोवेट के तेल की है, वो सबको लेकर के ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। चाहे हमारे इंटरनल, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो, ये इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी, पर लेकिन ये तेल की कीमतें पूरे विश्व में बढ़ेंगी। नुकसान किसका होगा? अमेरिका को भी होगा। अमेरिका में भी तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि रूस का अगर तेल नहीं उठाएंगे तो अमेरिका को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। आज ट्रंप लगभग वैसा कर रहे हैं जैसा किसी समय कालिदास, जब उनके ऊपर अभी सरस्वती जी की कृपा नहीं हुई थी, जिस डाल में बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं विनाश काल में बुद्धि मारी जाती है। क्या ट्रंप के साथ वही हो रहा है? अगली खबर देखिए, तेल कंपनियों पर प्रतिबंध के बाद ट्रंप का बयान, कहा पुतिन को 6 महीने में बुद्धि आ जाएगी, अंदाजा हो जाएगा, पुतिन को बैन के असर का पता चल जाएगा। तेल का पैसा युद्ध में लगाया जा रहा है, यह भी कहा है पुतिन ने। पुतिन को लगातार, अच्छा वो जो करें वो सब लीला होता है और बाकी सब जो करें वो उनके लिए लीला नहीं होता है, वो बैड कंडक्ट होता है। ट्रंप का यह तरीका, खुद वो रशिया के साथ वो यूरेनियम की डीलिंग भी कर लें। यूरोप में बहुत सारी जगहों पर आप जानते हैं रशिया का तेल, रशिया की गैस वो कंज्यूम की जा रही है, वहां पर वो भी वो होते हुए देख रहे हैं। लेकिन वहां जहां पर रशिया को कहीं से रोकना होता है, वहां वो युद्ध का नाम लगाकर उस पर, और यही तो भारत के साथ भी वो कर रहे हैं कि वहां से भारत की तरफ से खरीदा जा रहा तेल वॉर मशीनरी को ऑयल करने में लग रहा है। आप जरा जनरल कुलकर्णी, मैं आपको यहां आमंत्रित करना चाहता हूं, प्लीज यहां आ जाएं। कुछ एक चीजें आप भी बल्कि यहां आ जाएं त्रिपाठी सर, और मैं कुछ चीजें जो मैं अपने दर्शकों के सामने रख रहा हूं उसको चाहूंगा कि जहां आप लोग बस वहीं पर आ जाएं, जहां एलाबोरेट आप करना चाहें, कुछ उसमें ऐड करना चाहें, वो प्लीज आप कीजिएगा, क्योंकि ये जो पर्सपेक्टिव है हमारे दर्शकों के सामने अड़ी में ये भी जानना जरूरी है। मामला क्या है जरा देखिए सर स्क्रीन की तरफ। मामला यह है कि रूस की 2 बड़ी कंपनियां रोसनेफ्ट और लुक ऑयल पर यह नया प्रतिबंध लगाया गया है। इस मामले से होगा क्या? अब ये रूस की बड़ी तेल कंपनियां हैं, इन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यूरोपीय संघ ने रूस के एलएनजी एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दी है। पुतिन ने इस कदम को बहुत गंभीर बताया है, जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, और इसकी वजह से रूस पर असर की बात की जा रही है। तेल और गैस से होने वाली कमाई निश्चित रूप से इससे घटेगी और रूबल, वहां की करेंसी, इससे दबाव में आएगी। सीज फायर का दबाव बनाने के लिए ट्रंप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन दबाव पर सीज फायर रशिया और पुतिन अभी तक उस तरफ यील्ड करेंगे, वो इसको मंजूर करेंगे ऐसा तो लगता है नहीं, लेकिन ग्लोबल असर इसका जरूर हो जाएगा। ऊर्जा बाजार में इससे उथल पुथल मचनी शुरू हो गई। मैंने आपको बताया दाम किधर जा रहे हैं। रूस और पश्चिम के बीच में यह तनाव आने वाले दिनों में और गहरा सकता है। यूक्रेन तक अभी तक जो आंच जाती हुई दिखाई दे रही है, हो सकता है वो वेस्ट में आगे की तरफ बढ़ जाए। दूसरे देशों को, रूस अमेरिका दोनों में से एक को चुनने के लिए दबाव और असमंजस बढ़ जाएगा। किसी एक खेमे में आओ, मतलब आप न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे और हो सकता है कि आपको एक तरफ का रास्ता चुनना पड़े। ये जो इसके असर हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे असर हो सकते हैं जो हम अभी फोर्स ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जनरल कुलकर्णी शायद देख पा रहे हैं? देखिएगा दिनेश, अब अमेरिका में जैसे आप बात कर रहे थे, सिर्फ डेमोक्रेट्स ही नहीं उनके बरखिलाफ, अब रिपब्लिकन्स भी उनके बरखिलाफ हो गए हैं कि ये जो रवैया है ट्रंप का, ये शायद ठीक नहीं है। इस पर पूरे विश्व भर में, चाहे ओपेक ने ज़रूर कहा है कि तेल की वो जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, वो उसको काम करने में तकरीबन 3-4 महीने लगते हैं, और इस सबको होने में ट्रंप का मकसद है ज़बरदस्त दबाव डालना। और ख़ासकर ट्रंप को लगता है कि भारत जैसे रोसनेफ्ट और लुक ऑयल का तेल तकरीबन 60% उठाता है, पर भारत तेल इसलिए उठाता है कि जहाँ पे भी सस्ता मिलता है भारत को, वहाँ से उठाता है। और इसको लेकर के पुतिन ने क्या कहा है ट्रंप को, ये आप जितने मर्जी सैंक्शन लगा लीजिए। उन्होंने तो ऐसे भाषा इस्तेमाल की है कि कम से कम वो कहते हैं कि हमारे जो वेस्टर्न कमोड्स हैं वो ही नहीं जाएंगे अमेरिका में। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पुतिन ने किया है ट्रंप
ट्रंप को लेकर के। जी। तो आप समझ सकते हैं कि इस भाषा से यही समझना पड़ेगा कि ट्रंप प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुतिन कहते हैं कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। ये बात भी समझने की है कि क्या त्रिपाठी जी ऐसी एक स्थिति, आप तो रशिया अभी होकर भी आए हैं, वहां पर आप लोगों से इंटरेक्ट भी करके आए हैं, क्या वहां के लोगों में या आपको कहीं भी ये लग रहा है कि एक स्थिति दबाव डालते डालते ऐसी आ सकती है जब वो कहें ठीक है हम सरेंडर करते हैं, अमेरिका जैसा कहेगा हम मान लेंगे? दिनेश जी, यही तो सबसे बड़ी खूबी है। मुझे भी बड़ा मैं सरप्राइज हुआ कि रशियन लोगों में एक भी दबाव नहीं, ना तो तनाव है ना तो दबाव है। उनको अपने लीडरशिप पुतिन पर पूरा भरोसा है, और रशियन पे एक अपनी उनकी हिस्ट्री भी रही है कि पूरे इतिहास में कभी भी वो अमेरिका के दबाव में तो कभी नहीं आए। पूरे इतिहास को हमने देखा है तो कभी नहीं आए। तो मुझे लगता है इस तरह के जो सैंक्शन है, ये सैंक्शन सिर्फ पुतिन का, देखिए आप समझिए दिनेश जी कि ये आके ये जो ट्रंप है इस तरीके के क्यों आप स्टेप लगाते हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने जेलेंस्की को बोले थे कि रशिया विल डिस्ट्रॉय यू, और तुरंत उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, यदि मैं मिसाइल आपको देता हूं, क्रूज मिसाइल देता हूं, तो उससे क्या होगा, रशिया भड़केगा। यानी कि आपके अंदर बेचैनी है, पुतिन से डर है। पुतिन आराम से बहुत निश्चिंत है, ये बात मैं कह सकता हूं, बहुत यहां से खड़े होकर के बहुत निश्चिंत है। अलास्का गए, स्माइल करते हुए गए, बुडापेस्ट जाने, स्माइल करते जाने, क्योंकि उनका लक्ष्य क्लियर है। दबाव में कौन है, डर में कौन है, ये दबाव में, ट्रंप दबाव में, क्योंकि उनको लगता है कि चोपड़ा सर के पास मैं आप जाना चाहता हूं। सर कुछ देर से आपके पास आ रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं। दुनिया भर में कई तरीके होते हैं किसी भी एक चीज से डील करने के, लेकिन ट्रंप का एक बड़ा इस बार क्विंटेसेंशियल तरीका सामने दिखाई दे रहा है। क्या ये एक दिन प्रिवेल करने लगेगा और दुनिया उसको नतमस्तक होगी, सैल्यूट करेगी, या इतना बड़ा बूमरैंग होगा कि अमेरिका न जाने कितने दशकों शताब्दियों तक त्राहिमाम करता रहेगा इसके बाद? दिनेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और सर, ट्रंप शायद ये चीज़ भूल गए हैं कि ये उनका यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। जब यूएसएसआर टूटा था, अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है, मल्टीपल वर्ल्ड पावर्स इमर्ज होकर आई हैं। और अगर ये दोबारा यूनिपोलर वर्ल्ड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और ये सैंक्शंस लगाना चाहते हैं, तो ये सैंक्शंस आज की डेट में इस पर्टिकुलर सेंचुरी में अगर आप लगाते हैं तो पूरी दुनिया इफेक्ट होती है, इंक्लूडिंग यूएस। और सबसे वियर्ड चीज जो सैंक्शंस में देखी गई है कि एक होता है कि हम अपने दुश्मनों पे सैंक्शंस लगाएं, यहां तो ट्रंप अपने दोस्तों के ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया, हर एक पे सैंक्शंस लगा रहे हैं, और अल्टीमेटली सफर अमेरिकन भी कर रहे हैं। अब ये वॉर इंटेंसिफाई होने के पूरे चांसेस क्यों बन रहे हैं? टॉमाहॉक मिसाइल्स की जब हम बात कर रहे थे अभी कुछ समय पहले, उससे कोई मेजर डिफरेंस आने नहीं वाला, लेकिन वो एक रीजन दे देगा पुतिन को, रशिया को, कि हम आने वाले समय में अगर वेनेजुएला के साथ ये एंगेज करते हैं अमेरिकन, तो हम वेनेजुएला को वेपन सप्लाई करेंगे इसी बहाने से कि देखिए आपने टॉमाहॉक जो मिसाइल्स हैं वो सप्लाई करी हैं यूक्रेन को। अब जो यूएस है वो फंस चुका है। वो इसलिए क्योंकि 8 लाख बैरल पर डे के हिसाब से जो ऑयल इनको सप्लाई हो रहा 2017 से पहले, वो इनको दोबारा इन्होंने स्टार्ट किया वेनेजुएला के साथ। लेकिन इस समय इनकी सारी नजर जो है वेनेजुएला ऑयल पे है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनके पास भंडार है वेनेजुएला के पास। और अगर रशिया के ऊपर इन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं तो कहीं ना कहीं जो ऑयल की सप्लाई है वो यूरोप में भी, यूएस में भी, दोनों को हिट हुई।